हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में मैं तुम्हारे पास स्वागत है। तो बच्चों, आज के स्क्रीन से जानने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 हमारे सामने, जिसका नाम है यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, नाम से आपको कुछ खास तो पता चल नहीं रहा है किसके बारे में है चैप्टर, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उससे पहले मैं तो आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो चैप्टर है काफ़ी छोटा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी के बेसिस पर जो है आपका क्लास 10th में भी क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर आएगा, इनफैक्ट 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा। ठीक है, तो आज की लगभग 5-10 मिनट की वीडियो में ये चैप्टर पूरा मैं निपटा दूंगा। छोटा सा चैप्टर है, 3-4 पॉइंट और जल्दी से आप समझ जाओगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो यहाँ पर 2 एक्सरसाइज यहाँ पर न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है, तो आप जो है इसको भी कर सकते हो। ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर जो है इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए फिलहाल जो है जल्दी से इस वीडियो को भी या फिर चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक बात बताओ, यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो, इसके नाम से समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आप कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। ठीक है, 8th क्लास में पता है आपने जो है यहाँ पर एक ग्राफ वाला चीज़ें पढ़ी थी, जो ग्रीन कलर पे आप जो एक दंड आरेख बनाया था, द्विदंड आरेख बनाया था, जो कि एक आप ग्राफ बनाते थे, और जहाँ पर आप सिंपल सी बात है, आपको पता ही है ना कि एक होता था यहाँ पर एक्स वाला और एक होता था यहाँ पर वाई वाला, है ना, और उसके ऊपर आप जो है कुछ ऐसा ऐसा कुछ यहाँ पर बनाते थे। ठीक है, तो अब उसी से जो मैं यहाँ पर रिलेट करके आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता है 8th क्लास में तो कोई बात नहीं, मैं फिर एक और भी कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जान देखो कि अगर आपको ये टॉपिक आता था, आपने थोड़ा बहुत याद है कि आपने पढ़ा था, है ना, तो उसके ऊपर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पता है, रेने दकार्ते नाम का एक पागल आदमी था। ठीक है, पागल आदमी क्या है, मैथमेटिक्स था। ठीक है, उसने क्या किया, उसने देखा भाई ये एक्स है, ये वाई है। ठीक है, उसने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया इधर और इसको कर दिया नीचे। मतलब ये पूरा एक सरफेस बना दिया उसने, एक जगह बना दी, इस तरह के कुछ डिज़ाइन बना दिया। ठीक है, और इस चीज़ को पता है क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कार्तिकीय तल। क्यों करते हैं कार्तिकीय तल? देखो यहाँ पर जिसने बनाया था ना, उसका क्या नाम था? रेने द कार्ते। कार्ते, तो कार्ते से कार्तीय तल, ये क्या है? एक तल है, सरफेस है, सिंपल सी बात है। तो ये क्या है, यहाँ पर तल है। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं इस चीज़ को जो है थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आपको मैं समझा पाऊंगा। एक मिनट, मैं इसको जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर बनाता हूँ यहाँ पर। तो बच्चों देखो, जैसा कि मैंने जो है इस चीज़ को जो यहाँ पर बड़ा सा कर दिया है ना, आपको पता नहीं एक्स वाली एक्सेस होती है, यानी कि एक्स वाली लाइन है। ठीक है, अच्छा, वैसे यहाँ पर जो है ये जो इधर वाली ऐसे वाली लाइन है, इसको कहते हैं वाई वाला, और हिंदी में अगर पूरी बात करूँ तो इसको कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इसका पूरा नाम ये है और इसका नाम है वाई अक्ष। जैसे होता है ना, किसी का नाम मान लो अभिषेक है तो अभिषेक पांडे हो गया, इस तरह से, वैसे एक्स है तो ये एक्स अक्ष। ठीक है, तो इस लाइन का क्या नाम है? एक्स अक्ष। अगर मैं इधर वाली बात करूँ तो ये एक्स अक्ष है, और लेकिन इधर वाली बात करूँ तो कैसे पता चलेगा? तो उसका मैंने नाम लिख दिया एक्स के ऊपर ऐसे छोटा सा निशान लगा दिया कि ये वाले जो है अक्ष है। अब सिंपल सी बात है, इस जो छोटे से निशान इसको कहते हैं डैश। वैसे ही वाई अगर ऊपर है तो वाई है, अगर नीचे है तो वाई के ऊपर थोड़ा सा डैश, और ये क्या हो गया? एक अक्ष हो गया, वाई अक्ष। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। इसको कहते हैं क्या? कार्तिक तल। ठीक है, अच्छा, आपको पता है ना यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 होते हैं। सेम इस तरह यहाँ पर क्या होता है? -1 -2 -3 -4 -5 -6। वैसे ही ऊपर क्या होता है? 1 2 3 4। सेम नीचे क्या होता है? -1 -2 -3 -4। इस तरीके से चल रहे होते हैं, और बीच में जो है 0 होते हैं। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो यहाँ पर कुछ समझ में आया कि ये होता है, ये भी कुछ होता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि आपको जो है ये समझ में नहीं आया तो क्या करें? कोई बात नहीं, मेरे पास एक दूसरा तरीका है, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो बच्चों देखो, एक बात बताओ, यहाँ पर आप पूर्णांक नंबर जानते हो ना? पूर्णांक संख्या यानी कि जो जिसमें प्लस वाले सारे नंबर, माइनस वाले सारे नंबर, और क्या कहते हैं, 0 आता है, उसको कहते हैं पूर्णांक, है ना? इंग्लिश में टीचर आपने 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ा हुआ। ठीक है, तो यार उस चीज़ को दिखाने के लिए ना हम क्या करते हैं, एक लाइन छोटा सा ड्रॉ करते हैं ना। लाइन ड्रॉ कर दिया, और हमने क्या कर दिया, बीच में लिखते हैं 0, लाइन के बीच में, और 0 के इधर क्या लिखते हैं? 1 2 3 4, इस तरीके से नंबर लिखते हैं। और सेम वैसे उधर क्या लिखते हैं? -1 -2। मतलब कि मैं बात कर रहा हूँ संख्या रेखा की, जो कि ये तरीका है जिससे हम क्या दिखाते हैं, एक पूर्णांक जैसे नंबर को दिखाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इतना है इधर इधर आ रहा है उतना ही बड़ा होते जा रहा है नंबर, और जो इतना इधर इधर आ रहा है उतना ही वो छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए हम जो है नंबर लाइन बनाते थे। लेकिन अब मैंने क्या किया ना, कि एक नंबर इस लाइन को लिया और घुमा दिया, तो मतलब ये वाला जो हिस्सा है माइनस वाला, ये तो नीचे हो गया और ये वाला ऊपर हो गया, ऐसे घुमा दिया, है ना? तो अब ये मैंने कुछ इस तरीके से इसको बना दिया, पॉइंट पे आएगा यहाँ पर। तो ये नीचे का हो गया -1 -2 -3, और ऊपर का हो गया 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं ये भी एक सरफेस हो चुका है। अब इसी सरफेस को हम कहते हैं कार्तिकीय तल।
कार्तीय तल की बात करें तो कुछ इस तरीके का है, जो कि इधर से भी है, इधर से भी है, इधर का भी 1 2 3 4 इस तरह, इधर माइनस है, इधर प्लस, ठीक है, और इधर भी क्या है, माइनस। अब जाहिर सी बात है यार, इसको अब मैंने बता दिया था कि ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये वाई डैश अक्ष है, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर से यहीं पर हम आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, 2-4 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। देखो, ये जो लाइन है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं ना, जैसे कि आपके घर पे अलग नाम होता है, स्कूल में अलग नाम होता है, सेम ऐसे यहाँ पर भी है, इसके अलग-अलग बहुत सारे नाम हैं। जैसे कि यहाँ पर जो एक एक्स अक्ष यहाँ पर इसका एक नाम है, उसके अलावा यहाँ पर जो इसका एक नाम भुज भी है। क्या नाम है इसका? भुज। अच्छा, तो यहाँ पर जो है इस लाइन को कहते हैं भुज। अच्छा, वैसे वाई को भी कुछ एक अलग नाम होगा, है ना, उसका वाई का नाम क्या है यहाँ पर? कोटि। यहाँ पे इसको कहते हैं कोटि। किसको कहते हैं? वाई वाले को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और भी बहुत सारे 36 को नाम है। देखो, इसका क्या नाम है? इसका नाम क्षैतिज रेखा है ना। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि हम जब आसमान की बात करें तो वहाँ पर क्षैतिज का इस्तेमाल करते हैं। हम सीधा से कैसे होगा सतीश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेटा हुआ है और इसको कहते हैं यहाँ पर क्षैतिज रेखा, ठीक है। वैसे जो इसका क्या नाम है, इसका वाले का, इस वाले का नाम है यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा। अरे आप इसका नाम याद रख लो, क्षैतिज रेखा, जो आसमान की तरफ, आसमान क्या होता है, ऐसे साफ होता है, ऊपर ऊपर नीचे थोड़ा ना होता है यार, कैसी बात कर रहे हो। तो ये जो हो गया यहाँ पर ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ठीक है। तो आपने जो अभी तक इसके बारे में जाना कि भाई इसको क्या कहते हैं, कैसे बना, अब आगे इसको बात करते हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं जो है इस 4 हिस्से हो चुके हैं, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहले वाले का ये जो हिस्सा है, इसको नाम दे दिया मैंने पहला। एक क्या, एक क्या हिस्सा नहीं, मैंने हिस्से को भी बोल दिया यहाँ पर चतुर्थांश, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पर? चतुर्थांश। ये था यहाँ, ठीक से देख लेना, पहला चतुर्थांश, ठीक है। इस वाले डब्बे को, इस वाले हिस्से को बोला। वैसे इसको क्या बोला यहाँ पर? दूसरा चतुर्थांश, लेकिन जरूरत नहीं है ना, समझ गए ना, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो है तीसरा चतुर्थांश, वैसे यहाँ पर क्या है? चौथा चतुर्थांश है, ठीक है जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ध्यान से, पहले चतुर्थांश में अगर मैं कोई सा भी एक पॉइंट रख दूँ, मान लेते हैं मैंने पॉइंट लिख दिया यहाँ पर, ये पॉइंट है मेरा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैंने जो है पहले चतुर्थांश में पॉइंट रखा है, तो उसका कोई लोकेशन, कोई पता वता दूंगा ना कि क्या है क्या नहीं है। तो उसका जो मैं लोकेशन दूंगा, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं जो हूँ इन दोनों लाइन के बीच में हूँ, एक्स और वाई। अच्छा, वाई के किसके सामने हूँ मैं? वाई में मैं 1 के सामने हूँ, ठीक है। और एक्स में मैं किसके सामने हूँ? मान लेते हैं 3 को, थोड़ा धीरे दिख रहा है लेकिन आपको, मान लेते हैं 3 के सामने, ठीक है। तो 1 के सामने हूँ और 3 के सामने हूँ, ऐसे मैं कहूँगा, ठीक है। लेकिन यार देखो, एक बात बताओ, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ 3 के सामने हूँ, 1 के सामने, मतलब मैं पहले वाई वाले को ना बता के 3 वाले को बता दूंगा। क्यों? देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ABCD में पहले एक्स आता है, ठीक है। तो हम पहले एक्स वाले को बताएंगे, उसके बाद वाई वाले को। तो यहाँ पर क्या है? 3, तो मैंने बता दिया यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1। ये तरीका है मेरी लोकेशन को बताने का। लोकेशन को ही हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। और ज्यामिति का मतलब है आपका यहाँ पर पॉइंट, कर्व, ग्राफ के बारे में समझना, जांचना, खेलना तो नहीं कहूँगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लोकेशन पता चला। ध्यान से सुनेंगे आप सभी कि यहाँ पर पहले वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, और कॉमा डाल के कुछ इस तरीके से हम लोकेशन बनाते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई एक्स या वाई माइनस का है, जैसे यहाँ पर हम माइनस वाले हैं, मान लो अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसका क्या लोकेशन होगा? एक्स वाला, पहले एक्स को हमें लिखना, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, कुछ भी हो। एक्स देखो कहाँ है? एक्स नीचे ही होगा। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट रख दूंगा, वाई ऊपर होगा एक्स, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पे देखो एक्स नीचे, तो एक्स यहाँ पर क्या है? माइनस का 3। अच्छा, और वाई यहाँ पर क्या है? 2। तो ठीक है, ये क्या हो गया? यहाँ पर लोकेशन हो गया, यहाँ का पता हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि बताओ -2 और 3 का है, -2 पहले बोला है ना, यानी कि वो x -2 है, तो -2 ये रहा x, तो x ये रहा -2, ठीक है। और फिर क्या बोला मैंने? अब 3 बोला, तो अब मैं 3 जाऊँगा, 3 सिंपल बोला है मैंने, 3 माइनस का नहीं बोला, माइनस का बोलता तो इधर आता है, लेकिन मैं 3 सिंपल बोला, तो 3 ऊपर जाएगा, इसके कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। आपको स्केल से करना है, बराबर निशान पे लगाना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप नंबर के वाइज बता सकते हो, और कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको किसी को लोकेशन पता करना हो तो पता कर सकते हो, और लोकेशन बता दिए हो तो वहाँ तक पहुँच चुके हो, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बता दो कि मान लो जो है मैं यहाँ पर 6 पर हूँ, तो मेरी लोकेशन क्या होगी? अब देखो, यहाँ पर मैं यहाँ पर 6 बिंदु पर हूँ, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर मैं एक्स कहाँ पर हूँ? एक्स में 6 पर हूँ, ठीक है। और वाई कहाँ पर हूँ? वाई तो यहाँ पर 0 है ना, यहाँ पर माइनस जा रहा था, ऐसे ऊपर जाएगा तो 1 2 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं 0 हूँ, यानी कि वाई 0 है। समझ रहे हो ना आप सभी? ठीक है, अच्छी बात है। अगर मान लो मैं इस पॉइंट पे हूँ, तो अब देखो यहाँ पर जो है वाई 0 है, एक्स 0 है, यानी कि 0 0 पॉइंट। अब देखो अजीब सा नंबर आ रहा है, अजीब सा लोकेशन है इसका, है ना, बिल्कुल मेन, बिल्कुल सेंटर में। तो इसको कहते हैं मूल बिंदु। मेन है इसलिए मूल बिंदु,
ठीक है ना, समझ में आ गया ना? तो बच्चे कुछ इसी तरह से जो आपके चैप्टर में कुछ इतना ही कुछ था, है ना? कि कार्तिक तल किसे कहते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट कौन-सा होता है, ये लोकेशन कैसे पता करते हैं, लोकेशन दी हुई तो कैसे वो उसको कैसे करते हैं, मूल बिंदु क्या होता है, वो सब आपके चैप्टर में था और ये चैप्टर इस तरीके से हो चुका है खत्म। इसके जो है चैप्टर के 2 एक्सरसाइज़ हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन होंगे उसमें, वो भी मैं करवा ही दूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप खुद से कर पाओगे, ठीक है बच्चों? तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।